आप लोग को सूचना दिया गया था आगामी संडे को ऑनलाइन टेस्ट देना है। उसका कुछ नियम रूल को जान लेते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो आपको एक लिंक आपको दिया जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं हो, 100 में 100 मार्क आवे। तो देख लेते हैं किस तरह से आप लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले आपको देखिए सूर्योदय ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, उस पर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको एक ब्राउज़र खुलेगा। उस गूगल क्रोम पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिएगा आपको एक लिंक आएगा। ये आपको देखिए पेज खुल गया है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करें। देखिए स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सूर्योदय ऑनलाइन टेस्ट आपका आ गया है। और देखिए इंटर योर नेम एंड रोल नंबर। आप यदि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप नाम के साथ आगे में रोल नंबर लगा दीजिए। यदि आप बाहर से ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप क्या करें, उसमें नाम देकर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आप नाम लिखिए। तो देखिए नाम लिखने के बाद आपको नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं ऑनलाइन सूर्योदय टेस्ट। तो देखिए आप अपना नाम लिख दीजिएगा जो भी लिखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड दिया जाएगा। तो पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड रहेगा वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड 678 पासवर्ड है। आपको अलग से पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा, जिससे आपका लॉगिन होगा। तो देखिए इस तरह से जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको सभी रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। तो किस तरह से सूर्योदय ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, सूर्योदय कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए कौन कौन सा कोर्स करवाया जा रहा है वो डिटेल है, और कहाँ पे ये संस्था है उसके बारे में दिया गया है। और आपको देखिए कैसे इसको करना है, तो टेस्ट देना है, देख लेते हैं। तो आप देखिए इसको जैसे ही आप इसको 1 नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए आगे में पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क मिलेगा। तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो देखिए आपको ऐसा कहेगा तो आप जैसे 1 नंबर का आपको सही है तो आप टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आप इस ऑप्शन को बदल भी सकते हैं। आपको यदि गलत है, सही है तो आप उसको चुन भी सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गलत सही कर सकते हैं। तो ये आपको गलत सही का मतलब ये हुआ। सो आपका यदि बना देते हैं बाद में याद आता है सो मेरा नहीं, वो ऑप्शन गलत था, ये सही होगा, तो आप बदल सकते हैं। जैसे OMR शीट पे आप बदल नहीं सकते हैं, इस पे आप बदल सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए CRAY क्या है, तो इसको क्या कहते हैं। तो ये आपको माइक्रो कंप्यूटर है तो आपको सही है तो इस पर टिक लगा दें। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो आप क्या कीजिएगा, यदि आपको ABC जो भी आपको सही है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो C नंबर सही है, आप सही आंसर जवाब दे सकते हैं। अब कहिएगा सिलेबस इसका है कहाँ पे। तो देखिए YouTube पे आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन सूर्योदय कंप्यूटर, आपको आ जाएगा। उसमें से सभी वीडियोज को देख लीजिए, उसी में से सब क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप तैयारी भी कर सकते हैं, तैयारी करके आप दे सकते हैं। तो तैयारी करने का तरीका क्या है, आप YouTube पे देखिए और रोक रोक के वीडियो को आप क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, तब कॉपी से पढ़िए। ये कोरोना महामारी के कारण आपको ऑनलाइन के दिया जा रहा है, जिससे आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पढ़ाई आपका जारी रहे, जिससे आगामी एग्ज़ाम में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नीचे में टाइम भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके
कितना आपका टाइम बचा हुआ है। 30 मिनट का एग्ज़ाम है, आपका लेफ्ट जा रहा है। इस तरह से आप टाइम भी देख सकते हैं, आपका घड़ी का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप बनाते चलिएगा, ठीक है। तो डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो ऐसा यदि आपको रहेगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे डी नंबर सही है 17,309। तो इस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। जो सही है आप उस पर टिक लगा के आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकेंड होती है। तो ऐसा पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या जवाब देना है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करते हुए जो भी आपको सही लगे उसको क्लिक करके आप आगे पीछे इसको देखते जाइएगा, अपना पढ़ के कीजिएगा। क्योंकि आप लोग को अभी नहीं बता रहा हूँ, जिससे आप लोग YouTube पे तैयारी करें और उसके बाद आप एग्ज़ाम दें, जिससे आपका तैयारी जो है अच्छा से रहे और आप एग्ज़ाम सही तरीक़ा से दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम आप लोग को दिखाने के लिए ऐसा करके टिक लगा रहे हैं, आप लोग को इसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, बाद में आपको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे कितना बजे आप एग्ज़ाम दिए हैं वो आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप चैट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पे ग्रुप में एडमिन ओनली मैं हूँ, आप उसको कोई चीज़ भेज नहीं सकते हैं, तो पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं। देखिए इसका तैयारी आपको यहाँ पे संस्था में आके नहीं करना है, क्योंकि ये इनका मूल एग्ज़ाम लेने का मूल उद्देश्य है आपको कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर जाना। क्योंकि जो भी क्लास में जानकारी दिया जाएगा तो आपको लैब एवं थ्योरी दोनों दिया जाता है, तो वो मेरा सिलेबस चलते ही रहेगा, उस सिलेबस से भी आपको एग्ज़ाम में रहेगा। लेकिन ऑनलाइन के ज़रिए आपको जो YouTube पे जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे क्या होगा अधिक से अधिक जनसंख्या में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दें। अब यदि आप चाहते हैं हम क्लास नहीं आवे और बाहर से ही हम एग्ज़ाम दें व्हाट्सएप पे, तो आप क्या करें, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी जो है आप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप 30 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करके पे फोन के द्वारा आप लिंक उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको उसी व्हाट्सएप पर रिजल्ट भी दे सकते हैं। यह जो है व्यवस्था सिर्फ बाहरी स्टूडेंट के लिए है, जो पढ़ रहे हैं उनको संस्था में ही लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा उसका रिजल्ट अगला दिन प्रकाशित कर दिया जाएगा, और उसका जो है प्रिंट आउट आपको मिलेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है, वो प्रिंट आपको दे दिया जाएगा। और प्रिंट देने के बाद आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 20 सही बनाए हैं और 5 आपका गलत हो गया है, तो उस गलत क्वेश्चन आंसर जो हो गया आपका उसको आप फिर नोट कीजिए कॉपी में और उसको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूर्णतः तैयारी हो जाएगा, और तैयारी होने के बाद आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप पास कर सकते हैं। तत्काल के लिए धन्यवाद। आप लोग क्या कीजिए, अगला संडे को आइए, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।